हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 38वां वीडियो लेकर। देखिए, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने रेजोनेंस के सारे केसेस को डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी हमारे पास कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं किसी कंपाउंड के, तो उनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके लिए कुछ हमें रूल्स ध्यान रखने हैं। अगर वो आपने रूल्स ध्यान रखे तो आप आसानी से रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिस्कस कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन भी हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं कंपटीशन क्लासेस में। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और उनमें से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, ठीक है, और दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी जिन एटम्स के बीच में रेजोनेंस या डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है उन दोनों का अगर क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कंप्लीट ऑक्टेट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसी बात को हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, और दूसरे का इनकम्प्लीट है, और कंप्लीट वाले का में अगर कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो वो ज्यादा है, वो क्या है, ज्यादा है। तो जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे स्ट्रक्चर हमारा उतना ही स्टेबल होगा। जैसे इस बात को मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे हमारे पास ये दो एग्जांपल हैं, CH3O CH2 प्लस। तो देखिए, एक पहली बात तो ये क्या है, ये हमारा बन गया, और ये कौन सा रेजोनेंस बना है, कार्बोकैटायन डायरेक्ट अटैच विद ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। ये वाला रेजोनेंस बन गया। यहां पर हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड, यहां पर हम ये पाई इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो हम शिफ्ट करके यहां पर इसको पाई बॉन्ड बना देंगे। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो कहां आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो इन दोनों में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप क्या बताएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है मोर कोवेलेंट, पहले देखना ऑक्टेट किसका कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसके पास क्या है, मोर कोवेलेंट बॉन्ड, इसके पास क्या है, मोर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये वाला क्या मिलेगा, ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस। आई बात समझ में? ठीक। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा रूल हम लोग समझते हैं। जो जैसे मान लीजिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या एक दो से ज्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है। तो जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे इन दोनों में तो दोनों चार्ज हैं, तो यहाँ पर हमने कोवेलेंट बॉन्ड को, और इसी ऑर्डर में आपको चेक भी करना है, ठीक है ना। अब जैसे इन दोनों स्ट्रक्चर में देखिए, तो यहां आप देखेंगे, एक तो पहली बात इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नहीं, यहां पर भी कंप्लीट है लेकिन इसके पास मोर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करें तो ओवरऑल कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी पहली वाली कंडीशन क्या हो गई, मतलब दोनों में सेम है। अब हम लोग देखेंगे यहां पर, ये अगर देखें तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी ये चार्ज्ड है, जबकि ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है। तो इट मीन्स दैट न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। दूसरा रूल आपने समझ लिया। अब तीसरा रूल हम लोग समझ लेते हैं, क्या कह रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे मान लीजिए चार्ज है दोनों स्पीसीज, यानी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, चार्ज है, तो हमें देखना ये है कि जो नेगेटिव चार्ज हो वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हो, और जो पॉजिटिव चार्ज हो वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हो, तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू अदर। जैसे यहां पर मैंने ये एग्जांपल दिया है, यहां पर देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, ये रेजोनेंस से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये चला गया। अब देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर है और यहाँ पर कार्बन पे है, यानी यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है, यहाँ पर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है, तो हाई वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, मोर स्टेबल। दूसरी बात आइए, इसी की बात को अगर हम उल्टा करके बोल दें, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए। जैसे ये दो मैंने आपको एग्जांपल बताए, तो कार्बोकटायन CH डबल बॉन्ड O, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पॉजिटिव। तो अब देखेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो हमें देखना ये है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए। तो ऑक्सीजन और कार्बन में कौन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन, तो कार्बन वाला क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, ये मोर स्टेबल। ठीक है, अब कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम बात कर लें। किसकी बात कर लें, जैसे ये मैंने रूल्स आपको समझा दिए हैं, अब इस पर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए। जैसे कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तीन स्ट्रक्चर है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको ये सेट करना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन उससे कम और कौन उससे कम। तो वही बात, तीनों रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है सबका, और ये न्यूट्रल स्पीसीज भी है। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये चार्ज्ड है, यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ये चार्ज्ड है। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, पहले देखेंगे कंप्लीट ऑक्टेट एंड मोर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कंप्लीट ऑक्टेट और यहाँ पर 3 है, कंप्लीट ऑक्टेट 2 है, कंप्लीट ऑक्टेट 3 है, यानी पहले और तीसरे में ये तो लेस हो जाएगा सबसे कम। अब पहले और तीसरे में हम कंपेयर करेंगे, तो पहले में ये न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड है, तो हमने आपको बताया था न्यूट्रल वाला क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो 1 नंबर पे आपका ये हो जाएगा सबसे ज्यादा, 2 नंबर पे आपका ये हो जाएगा और 3 नंबर पे आपका ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इन चारों में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोर कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंप्लीट ऑक्टेट। 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पर तीनों एटम में हो रहा है तो हम तीनों के कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करेंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हुआ था तो हमने इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड काउंट किया था, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं था रेजोनेंस में, क्योंकि ये sp3 कार्बन हो गया। ठीक है, यहां पर देखेंगे 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 4। तो इसको पहली बात तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, सबसे कम है, तो इसलिए सबसे लास्ट में हो जाएगा चौथे नंबर पे। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों पे हमें कंपेयर करना है, तो इन तीनों पे अगर हम कंपेयर करें तो ये न्यूट्रल वाला क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पे कंपेयर करना है। अब ये दोनों चार्ज्ड हैं, तो हमने क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर आप देखें तो पहले यहाँ प्लस में ऑक्सीजन, माइनस में ऑक्सीजन, प्लस में ऑक्सीजन, माइनस में, तो कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है ना, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, यानी ये भी 2 नंबर हो जाएगा, ये भी 2 नंबर हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, इस तरह से इसमें कंपेयर करते हैं इन तीनों में। तो सबसे पहली बात तो रेजोनेंस में पूरे एटम क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करिए और कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ देखेंगे कंप्लीट ऑक्टेट 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में कंपेयर करें, दोनों में सेम कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों चार्ज हैं, तो हमें देखना है नेगेटिव चार्ज ऑन किसके पास, हाँ। अब ये देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में सही है, कार्बन पे है, कार्बन, लेकिन यहाँ सेकंड कार्बन पे है और यहाँ ये है। तो ऐसी कंडीशन अगर कहीं पर आती है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितने पास में होंगे, जितने क्या होंगे, अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए,
और सेम चार्ज दूर होने चाहिए। तो अपोजिट चार्ज देखिए पास में है, यहाँ दूर है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सेकंड नंबर हो जाएगा और ये आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पर बात कर लें इस वाले स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा मोर कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंप्लीट ऑक्टेट। 1 2 3 1 2 3 एक, यानी कोवेलेंट बॉन्ड तो सेम है। अब आइए न्यूट्रल और चार्ज, तो इनमें न्यूट्रल ये है तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद चार्ज में आइए, इसका किस में आइए, चार्ज में। चार्ज में अगर हम देख रहे हैं तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो जाएगी, अपोजिट चार्ज पास में होने चाहिए। ठीक है, और वो क्या होने चाहिए, सेम चार्ज डिफरेंट मतलब दूर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पास में है और ये दूर में है, तो ये सेकंड नंबर हो गया और ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। इन दोनों में सेम एनर्जी के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई दोनों सेम है। अब इसमें आइए, इसमें अगर हम कंपेयर करें तो पाई सिग्मा यहाँ पे भी कहेंगे आप सेम है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कभी बेंजीन एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो तो हमें वहां पर देखना ये पड़ता है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजीन रिंग बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे इस बेंजीन रिंग को यहाँ पर छुपा दें तो ये क्या बन रहा है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड यानी स्टेबल बेंजीन रिंग बन रही। लेकिन अगर हम इसको छुपा दें तो क्या ये स्टेबल बेंजीन रिंग बन रही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे एक स्टेबल बेंजीन रिंग है और एक अनस्टेबल है। ऐसे इसमें बात करें तो ये हमने इसको छुपा दिया तो क्या है, 3 हो गए, क्या हो गए। लेकिन वही अगर हमने यहाँ पे इसको छुपा दिया तो देखिए ये डबल बॉन्ड आने से ये स्टेबल, यानी आपकी ये भी स्टेबल बेंजीन रिंग बन रही है, ये भी रेजोनेंस। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे। इधर आइए, पहली बात तो यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ क्या है, रेजोनेंस है। अच्छा बताइए यहाँ क्या होगा, मोर कोवेलेंट बॉन्ड और चार्ज। पहली बात तो मोर कोवेलेंट बॉन्ड और कंप्लीट ऑक्टेट देखेंगे तो पहली कंडीशन हो गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला स्टेबल होगा, क्या होगा। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने वीडियो कंप्लीट किया और हम लोगों ने रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को कंपेयर करेंगे। हालांकि ये दोनों काफ़ी हद तक सेम होते हैं, वही चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।